मेरा अगला सवाल रहेगा एनएसयूआई के सुरेंद्र वाघमरे जी से। जी सर जी। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के शासन में मीटर रीडिंग और बिलिंग पारदर्शिता से बेहतर थी या आज बेहतर है? जो बिलिंग की पारदर्शिता थी जब आप लोगों का टाइम था, आप लोग इससे पहले शासन में थे, तो कौन सा सिस्टम अच्छा था? आप लोगों ने पारदर्शिता दिखाई या बीजेपी ज्यादा पारदर्शी है आप लोगों से? आपको क्या लगता है? सर देखिए, हमारे समय में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तत्काल में CSERC में सब बैठक बुलाई गई थी और उस टाइम पात्रता एकदम सामने था, क्योंकि उनको हाफ बिजली बिल योजना का लागू करना था और जनता को जब फायदा होगा हम उसी को पारदर्शिता मानेंगे। अभी तो जनता को फायदा हो नहीं रहा है और न लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या स्मार्ट मीटर लगा है, क्या उसमें हो रहा है, इतना डबल ट्रिपल पैसा कितना बढ़ रहा है, मैं जनता को खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतना यानी कि बिजली बिल कैसे आ रहा है। ओके, तो क्या आपके क्षेत्र में बिजली के बिल को लेकर जनता से आपको कुछ शिकायतें मिली हैं? जी सर, हम तो प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हर एक बिजली विभाग में जाके हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, समस्त जनता, उसमें तो लोग घर से निकल के आए हैं कि ये गलत चीज है, यानी कि लोग आज विरोध कर रहे हैं, रो रहे हैं लोग कि हम गलती कर दिए भारतीय जनता पार्टी के वोट देके। ओके ओके, चलिए अब हम रजत पांडे की तरफ चलते हैं। रजत जी, जैसा कि आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से बात किया और आपने बोला कि हम तो दिल्ली में बिजली फ्री देते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली पूरी तरह से फ्री हो जानी चाहिए। तो जनता पूछ रही है कि जब दिल्ली में फ्री बिजली संभव है तो छत्तीसगढ़ में अगर संभव है तो कैसे है? किस आधार पर आप ऐसा बोल रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले आकाश भाई, जो हमारे बड़े भाई हैं आकाश भाई, उन्होंने बोला कि हमने सुरेंद्र भाई ने, आकाश भाई ने से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अब विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, आप अब अभी विपक्ष में सबसे ताकतवर हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया है अभी तक कि जिससे सरकार उस बिजली हाफ करने के लिए विचार करे। हमारा भी बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन था आम आदमी पार्टी का, जो हमने किया अभी 4 तारीख को, और हमने इतने बड़े आंदोलन किए जो अभी हमने सरकार में नहीं है, हमारा एक विधायक नहीं है, उसका हमने इतना बड़ा आंदोलन किया है और सरकार आज मजबूर हो गई है कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए विचार करे। तो मैं आकाश भाई से बोलना चाहता हूँ, आप ऐसी ताकत क्यों नहीं लगा पा रहे कि वो जनता तक पहुंचे और सरकार भी मजबूर हो जाए कि ये यूनिट जो 200 यूनिट बिजली फ्री चल रही थी वो फ्री मिले। देखिए भाई रजत पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को नहीं पता कि आप कैसे, मेरे को, मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ कि समझदार एवं योग्य लीडर है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैद जी के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के नेतृत्व में, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में हर एक जिले, हर एक बिजली ऑफिस में प्रदर्शन किया है। आप मुझे सिर्फ छत्तीसगढ़ के जिले का नाम बताइए, आप मेरे को बिजली ऑफिस का नाम बताइए, मैं आपको वहाँ पे कौन सा प्रदर्शन हुआ, किस लेवल का प्रदर्शन हुआ, मैं आपको उसकी जानकारी इस चैनल में ओपनली दे रहा हूँ कि आपको प्रदान कर दूंगा। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यह सरकार है ना, ये आंख बंद करके चल रही है, ये मधुमस्त हाथी की तरह चल रही है, इन्हें किसी लोगों से मतलब नहीं है। अभी आप देखेंगे दुर्ग में भी परसों DED के कई अभ्यर्थी थे जो सरगुजा जिले के बस्तर तक के अभ्यर्थी गुरु शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए थे, पर किंतु वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां मार के खदेड़ दिया गया। तो इसमें कांग्रेस अपना रोल, जो इसका विपक्ष का रोल है, बहुत अच्छे तौर पर निभा रही है, एकदम योग्य तौर पर निभा रही है। हर कॉलम को जो एक विपक्ष का ईमानदार एवं नैतिक विपक्ष का जो कर्तव्य होना चाहिए वह पूरा कांग्रेस पार्टी निभा रही है। आपको मेरे हिसाब से शायद जानकारी का अभाव हो सकता है, आपके अनुसार उतना पावरफुल प्रदर्शन नहीं हुआ, पर मैं आपको बता रहा हूँ हर जिले, हर बिजली ऑफिस में प्रदर्शन हुआ है। आप जिले का नाम बोलिए, बिजली ऑफिस का नाम बोलिए, मैं आपको उसकी जानकारी प्रदान करने में सक्षम हूँ। आकाश भाई, मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ, आपने ऐसा क्या प्रदर्शन किया कि सरकार की आंखों में या फिर जू तक नहीं रेंग रही है? सरकार के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है।
सरकार तक आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अगर आप नहीं, सरकार तक आवाज पहुंच रही है, सरकार तक आवाज बिल्कुल हमने किया आंदोलन, परंतु वो हमने कार्य नहीं करना चाह रही है। रिजल्ट दिख रहा है। मैं रिजल्ट की बात कर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं मुझे पांडे जी, आप एक अपन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने से पहले एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य घर परिवार से आते हैं। आपके घर में, मेरे घर में, सुरेंद्र भाई के घर में, शायद पत्रकार महोदय के भी घर में बिजली बिल हाफ की योजना जब हटी, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति का बता रहा हूँ, बिजली बिल योजना जब हटी, हाफ योजना, तो हर के परिवार में दिक्कत हुई। हर के परिवार में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, जवाहर पार्टी, किसी ने सब नहीं सोचा, सबने विरोध दर्ज किया कि भाई आप बिजली बिल योजना क्यों बंद हुई। पर यह जब जनता की, सामान्य जनता की आवाज उनके कानों में नहीं, जब धुएं नहीं रंगा पाई, तो आप मत सोचिए कि लोग अपने सत्ता के नशे में मदमस्त होकर चल रहे हैं। गंधर्व जी, आपकी संस्था ने कई बार सामाजिक आंदोलन के जरिए जनता की आवाज उठाई है। क्या बिजली बिल को लेकर आपकी संस्था ने कोई स्वतंत्र अध्ययन किया या फिर जन सुनवाई की है? ये लगातार बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी जनता के बीच में जाकर इस विषय को रख रही है और जनता की बातों को सुनने का प्रयास कर रही है और लगातार ये बातें जनता से ये बात बनकर आ रही है कि जो बिजली बिल है इसमें बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी को प्रदर्शन करना चाहिए। और ये बात सबसे पहले जनता के बीच से आई, जिसके कारण बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने लगभग सभी मुख्यालयों में बड़े बिजली बिल को लेकर बहुत शानदार ढंग से विरोध प्रदर्शन किया था और कई जगहों पे झड़प की स्थिति आई थी पुलिस से। लेकिन क्योंकि जनता का विषय है, जनता के विषय को रखने में हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, यदि लाठी खाना पड़े, फांसी मिलना पड़े, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जनता के लिए हम हर स्तर पर जाने के लिए तैयार है। हमने सारी तैयारियां करके रखी है। ये तो पहला चरण है जिसमें हमने मुख्यालय में जोड़ा है। इसके बाद लगभग हम हर गांव में जाने वाले हैं बिजली बिल के विषय को लेकर, मुद्दे को लेकर, और एक बृहद आंदोलन अभी कुछ समय में आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार छत्तीसगढ़ पार्टी के द्वारा रायपुर में बिजली बिल के विरोध में एक बृहद आंदोलन होगा, जिसकी जानकारी आप सभी को प्रेस चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी। सुरेंद्र जी, अगला सवाल आपसे ही मेरा, क्या कांग्रेस की नीतियों ने बिजली विभाग पर कर्ज का बोझ बढ़ाया था? देखिए सुशील जी, बिजली विभाग में पहले 36% तक नुकसान हुआ करता था। हमारी सरकार आने के बाद 21% तक हमारे में यानी कि इजाफा हुआ, यानी कि हम इसे नुकसान ही फायदा समझेंगे। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बजट लाए थे कि जनता को फायदा हो और वैसा चलते रहे। ओके,